नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स में। और फिर अचानक से आप देख रहे होंगे कि अभी मैंने 2-3 दिन ऐसे कराया है। वैसे तो संडे टू संडे लिया करेंगे, सैटरडे संडे मान लो आप एसओ को ले लिया करेंगे, बाकी दिन तो हम जीएस का पोर्शन ही कवर कराएंगे ना। तो जीएस 5 मैंने लगभग कवर कराया है। तो जिसके जो क्वेश्चन छूटे थे, जैसे पहला यूनिट था, अब मैं आज वही देख रहा था मैंने कौन कौन सी यूनिट के कितने क्वेश्चन छूटे हैं, उनको मैं कंप्लीट करा दूँ आपको, ठीक है ना। तो ये यूनिट 1 का है, जो उत्तर प्रदेश का इतिहास, कला और संस्कृति वाला पोर्शन है ना, उससे संबंधित। और जी ये क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, वो क्वेश्चन आपका 2023 में यूपीपीसीएस के मेंस में आया था। और लॉन्ग क्वेश्चन था ये, है ना, मतलब 200 वर्डों में लिखने के लिए, ठीक। तो मैंने सोचा कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो भी कंप्लीट करा ली जाए, और जो क्वेश्चन थोड़े छोटे होंगे, मतलब जो सिलेबस का हिस्सा छूट रहा होगा, उससे संबंधित क्वेश्चन हम ले लेंगे, ठीक है ना। ओके, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है, व्याख्या कीजिए, है ना। अब क्वेश्चन की डिमांड समझ लो कि क्वेश्चन पूछता कैसे है, क्योंकि व्याख्या करनी है वो तो कर लेंगे, निर्देश मालूम पड़ गया कि हमको व्याख्या करनी है। पर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उत्तर प्रदेश ने कौन सी भूमिका निभाई है, वो भूमिका हमको बतानी है, ठीक है जी। तो आईबीसी फॉर्मेट, जीएस के पेपरों में तो आपको पता ही है ना, और मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं आपको लगभग वो आईबीसी फॉर्मेट में ही कराए हैं, कि मतलब इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद बॉडी पार्ट बताना है उसका, फिर कंक्लूड कर देना है, ठीक। चलिए, तो इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि बौद्ध धर्म का उद्भव भारत में हुआ। वैसे तो लुम्बिनी में हुआ है, नेपाल में, बौद्ध धर्म का उद्भव भारत में हुआ। इसका व्यापक प्रसार देश के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ। अब देश के विभिन्न क्षेत्रों में तो जाना नहीं है, क्योंकि हमें यूपी स्पेशल का आंसर लिखना है इसे। देश से बाहर भी हुआ, चलो देश के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ, देश से बाहर भी हुआ, ये तो आ गया। उत्तर प्रदेश भारतीय संस्कृति और सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, और बौद्ध धर्म के विकास और प्रसार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगर आप जब शॉर्ट क्वेश्चन हो तो आप इतना ही इंट्रो लिख दें तो भी चलेगा, ठीक है ना, कि उत्तर प्रदेश भारतीय संस्कृति और सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, और बौद्ध धर्म के विकास और प्रसार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ठीक। एक मैप बना देंगे, सुंदर सा मैप यूपी का, और उत्तर प्रदेश में स्थित बौद्ध स्थल वो हम इसमें दर्शा देंगे। जैसे मैप बना दें यूपी का, तो जो जो बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल थे, जैसे सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था गौतम बुद्ध जी ने, है ना। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण, मतलब उनकी मृत्यु हुई थी, तो महापरिनिर्वाण। कपिलवस्तु, श्रावस्ती, कौशाम्बी, संकीसा, ये वो स्थल हैं जहाँ से गौतम बुद्ध जी का संबंध रहा है। अब हमें बताना है कि उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहा बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में। तो बौद्ध धर्म, उत्तर प्रदेश बुद्ध के जीवन के 2 महत्वपूर्ण इतिहास घटनाओं का साक्षी रहा है। मतलब ये जो 2 पॉइंट बताए, ऐतिहासिक संदर्भ ले लिया हमने। कौन सा संदर्भ ले लिया? ऐतिहासिक संदर्भ, ठीक है ना। तो ये जो 2 लिए हैं कि उत्तर प्रदेश बुद्ध के जीवन के 2 महत्वपूर्ण घटनाओं को साक्षी रहा है। कौन कौन सी घटनाओं का साक्षी रहा है जी? देखो, सारनाथ में जहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। कुशीनगर में यहाँ बुद्ध ने समाधि ली, मतलब मृत्यु हुई थी उनकी, तो उसको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति बोलते हैं, जब कुशीनगर में गौतम बुद्ध जी ने समाधि ली अपनी, ठीक है। तो ये ऐतिहासिक संदर्भ में आप देखोगे तो 2 स्थान ऐसे हैं जहाँ अब कहोगे प्रचार प्रसार, तो ऐसे स्थलों पे जो विदेश में हमारा बौद्ध धर्म फैला है ना, चाइना, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम, साउथ एशिया में ज़्यादा है, तो वहाँ के लोग आते हैं ना, यहाँ ऐतिहासिक स्थल है तो पर्यटन वगैरह करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं कुछ और स्थल। अच्छा, ये गलत फंस गया है, दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये वाला उत्तर प्रदेश का योगदान पूछ रहा था ना, वो किसमें पूछ रहा था? बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में। तो देखिए आगे, स्थापत्य और कला। स्थापत्य और कला, पहले ये पेज होना चाहिए था, वो उधर पेज जल्दी आ गया वो। तो स्थापत्य और कला के रूप में आप देखोगे बौद्ध स्थल हमारे यूपी में कहाँ कहाँ हैं।
तो यूपी में अनेक बौद्ध स्थलों और स्तूपों का निर्माण हुआ जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में योगदान देते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो सारनाथ स्तूप बुद्ध के प्रथम उपदेश के स्मारक के रूप में जाना जाता है। वहीं कुशीनगर के स्तूप को आप देख सकते हो, यहाँ पर महापरिनिर्वाण स्तूप और निर्वाण मंदिर स्थित है। ठीक है, तो स्थापत्य और कला का पहला पॉइंट हमने उठाया था कि पहला पॉइंट तो ऊपर ऐतिहासिक संदर्भ उठा लिया हमने कि ऐतिहासिक संदर्भ में जाकर के हमने दिखाया कि कौन कौन से ऐतिहासिक स्थल हैं जिनका साक्षी रहा है यूपी। उसमें स्थापत्य और कला में दिखा लें कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में कैसे सहायक हुआ यूपी, तो स्थापत्य और कला के रूप में मिल जाएंगे हमको। सम्राट अशोक का योगदान रहा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में, और सम्राट अशोक यूपी से संबंधित रहे, तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने। उत्तर प्रदेश में कई स्तूपों विहारों का निर्माण कराया। ठीक है ना, अशोक के स्तंभ मिल जाएंगे आपको, है ना, सारनाथ में है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के प्रतीक हैं। अशोक के स्तंभ बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के प्रतीक हैं। धम्मराज का स्तूप मिल जाएगा आपको सारनाथ में। यह स्तूप बौद्ध धर्म के प्रमुख स्मारकों में से एक है। तो सम्राट अशोक का योगदान बता दिया। एक हमने ऐतिहासिक संदर्भ ऊपर उठा लिया था, सम्राट अशोक का योगदान दूसरा नंबर का आ गया। तीसरे नंबर पे और हेडिंग हमने डाल ली बौद्ध शिक्षा और विश्वविद्यालय। ठीक है ना, गौतम बुद्ध की शिक्षा और विश्वविद्यालय से संबंधित भी तो स्थल रहे हैं यूपी में जो बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में सहायक रहे, जैसे कौशाम्बी। ये यूपी बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। कौशाम्बी देख लो, यहाँ बौद्ध धर्म के अध्ययन और शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय और विहार स्थित हैं। ठीक है ना, ये हो गया। और ऊपर वाला पेज नीचे आना चाहिए था, वो आ गया पहले। ठीक है, तो चलिए अगला कौशाम्बी देख लिया, श्रावस्ती देख लो। श्रावस्ती में क्या, बुद्ध के समय बौद्ध शिक्षा का ये प्रमुख केंद्र था। श्रावस्ती हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट आ गया आपका समकालीन योगदान कैसा है। अब आपने ऐतिहासिक बता दिया, अशोक का योगदान भी बता दिया आपने, है ना, और बौद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में भी योगदान बता दिया कि यूपी का कैसे योगदान रहा है जिसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में योगदान दिया है। अच्छा, समकालीन योगदान क्या है उत्तर प्रदेश का जिससे कि बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हो रहा हो, तो वो देखिए आप। यूपी में बौद्ध धर्म का प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा, है ना, या अन्य राज्य सरकार है, अन्य संगठन है, केंद्र सरकार है, ये बौद्ध स्थलों का संरक्षण और प्रचार किया जाता है। ठीक है, अब कैसे कर रहे हैं, जैसे बौद्ध सर्किट बनाए जा रहे हैं, बौद्ध परिपथ। यूपी में बौद्ध परिपथों का विकास किया जा रहा है जो बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थलों को जोड़ता है, जो आपने मैप में देखे थे, कौशाम्बी, श्रावस्ती, संकीसा, है ना, सारनाथ, कपिलवस्तु, कुशीनगर, इन सबको जोड़ करके बौद्ध परिपथ बना गया। और ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ही तो कर रहे हैं। वार्षिक समारोह बनाए जाते हैं, जैसे बुद्ध पूर्णिमा और अन्य बौद्ध त्योहारों का आयोजन किया यूपी में धूमधाम से मनाया जाता है, जिससे क्या होता है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होता है। तो आज के समय पे भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है अपना। ठीक है, एंड में आप कंक्लूड कर दोगे। अब लॉन्ग क्वेश्चन था। निष्कर्षतः उत्तर प्रदेश का बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऐतिहासिक स्थल देखे हमने, शिक्षा केंद्रों के रूप में देखा, समकालीन प्रयासों का माध्यम देखा हमने, इससे यूपी बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। आप देखो अगर विदेश में कैसे फैला है, तो विदेश में भी तो फैला है। चीन, जापान, श्रीलंका, थाईलैंड इत्यादि देशों के बौद्ध धर्म के अनुयायी बुद्ध की शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए यूपी में आते हैं। तो यूपी में जो स्थल है, ऐतिहासिक स्थल, वहाँ तो आते हैं। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है 10 मिनट में। लिखने में जब आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपको ये 6 से 7 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एक और है, मैं वो भी कंप्लीट करा दूंगा आपको। इसमें मैंने इसी को ले लिया था। ओके, सो थैंक यू सो मच। देखते रहिए, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ जहाँ मैं PDF शेयर कर दूंगा आपको। और इस क्वेश्चन के आंसर में जो भी आपको लगे कि इसको और बेहतर तरीके से लिख सकते थे, इसके इंट्रो को ऐसे लिख सकते थे, इसके कंक्लूजन को ऐसे लिख सकते थे, ज़रूर बताया करें। ठीक है ना, ओके, थैंक यू सो मच।